अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु qu अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सफ़ा ऑनलाइन के मुंतज़मीन, खुसूसन हमारे मुहतरम ऑर्गेनाइजर जिन्होंने खुसूसन इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, मुनव्वर सुल्तान साहब, और मेरी अजीज बहनों, आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज का मौजू आपके इल्म में आ चुका है कि आज का मौजू है कि बच्चों की तरबियत को कैसे आसान बनाएं। लिहाजा ये एक अहम मौजू है, उस पर भी आप काफी पुरमग्ज इंट्रोडक्शन सुन ही चुके हैं। देखिए, बच्चे यानी औलाद ये बहुत ना सिर्फ अहम है बल्कि एक जज्बाती बीइंग्स होते हैं, कह सकते हैं सेंटिमेंटल बीइंग्स, और हर इंसान चाहता है कि वो माँ या बाप बने। यानी औलाद की ख्वाहिश एक बहुत नॉर्मल और बहुत फितरी ख्वाहिश है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इसकी ख्वाहिश की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ दर्ज है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 38 में, रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ए मेरे रब, मुझे अपने पास से एक सुथरा, एक पाक पाकीज़ा लड़का अता फरमा, बेशक आप दुआ को सुनने वाले हैं। यानी इसमें कोई आपकी बात नहीं है कि इंसान ख्वाहिश करे कि वो वालिदैन बने, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करना ये पूरी बात तो नहीं हुई ना। माँ बाप बच्चे जन्ना ये तो हम देखते हैं हैवानात में भी है, और वो भी अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से गले लगाते, चूमते हैं, चाटते हैं, और उनकी किसी गाय का बच्चा मर जाए तो गम से दूध देना बंद कर देती है। यानी जज्बा मोहब्बत तो सबके अंदर होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को जब माँ बाप बनाकर एक अपनी तरफ से एक नियामत अता की है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी डाल दी। यानी सिर्फ उनके साथ दुलार करना, मोहब्बतें करना ये काफी नहीं रहता। हम इंसानों के जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हायर हैं, बहुत हायर हैं हैवानात से। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा सानी, उनके पास एक शख्स आया अपने बेटे को लेकर, कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, ये मेरे हुकूक नहीं देता, इसको समझाइए। इससे पहले कि अमीरुल मोमिनीन गोया होते, वो लड़का कहने लगा कि या अमीरुल मोमिनीन, क्या औलाद के भी कुछ हुकूक हैं वालिदैन के ऊपर? तो अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खामोश हो गए, बोले हाँ बिल्कुल है, ये इसके ऊपर तेरा हक ये है कि तेरी अच्छी माँ का इंतखाब करे और अच्छा सा नाम रखे और तेरी तालीम और तरबियत में मशक्कत उठाए। तो उस लड़के ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, इसने मेरे लिए ये सब कुछ नहीं किया, अपना निकाह एक मजूसिया से कर लिया, यानी मुझे माँ मजूसिया दे दिया। उसके अलावा उसका मेरा नाम गुबरैला रख दिया, यानी गोबर का कीड़ा जो होता है, गुबरैला रख दिया, और मेरी तालीम और तरबियत भी अच्छी नहीं की और उसमें कोई मशक्कत नहीं उठाई। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लड़के को कुछ कहने के बजाय वालिद से कहा कि तुम अपने औलाद के हुकूक नहीं देते हो, और मुझसे जब वो तुम्हारे हुकूक नहीं देती तो तुम मुझसे शिकायत करते हो। ये कहकर मुकदमे को खारिज कर दिया। क्या पता चला इससे हमें कि औलाद अगर वालिदैन को कल को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ती, तो उसमें कहीं ना कहीं वालिदैन की कोताही 20 साल पहले रहती है। तो इसलिए बहुत सीरियसली इसको समझना होगा कि हम ऐसी क्या चीजें करें
جس کی وجہ سے ہمارے بچے کی تربیت اچھی ہو سکے اور ہم اس کے لیے کنسرن رہیں، اس کو گھر میں سب سے امپورٹنٹ ٹاسک سمجھ کر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی ہمیں یہ اس بات کے لیے کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے خصوصاً اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کا کام کریں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے دلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کو بگاڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ماں باپ کے جھگڑے۔ اس لیے طے کریں اگر آپ والدہ ہیں کہ ہسبینڈ سے ایٹ لیسٹ بچے کے سامنے کبھی بھی نہیں جھگڑا کریں گے، کبھی بھی نہیں۔ آپ سوچیں گے بچہ 6 مہینے کا ہے اور بستر پر لیٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں سائنس اور ریسرچز کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یو کے اینڈ انٹرنیشنل ریسرچز کے مطابق، جو کہ سیورل ڈیکیڈ پر بیسڈ ہے، ایک دم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ بن چکا ہے کہ بچوں کے اگر 6 مہینے کے بچے کے سامنے بھی پیرنٹس کا کانفلکٹ ہوا کرے گا تو ان کی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے، اسٹریس ہارمون ریسپانسز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی 6 مہینے کا بچہ اور اس کے سامنے ماں باپ جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کا مینٹل ڈیولپمنٹ افیکٹ ہو جائے گا۔ ایک نیو اسٹڈی آئی ہے کارڈف یونیورسٹی سے، جس کے مطابق اگر پیرنٹس بچے کے سامنے جھگڑا کریں گے، جو کہ گود کا ہی بچہ ہے یعنی فیو منتھس کا، تو اس کے فزیکل، ایموشنل اور ڈیولپمنٹل ویل بینگ کو افیکٹ کریں گے۔ یعنی نہ صرف اس کے جسمانی نقصان ہوگا بلکہ اس کا ایموشنل بیلنس اور ایموشنل اینڈ اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی بگڑے گا اور اس کا ڈیولپمنٹ پروسیس بڑے ہونے کا وہ افیکٹ ہو جائے گا، جس سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جو لوگ اسٹیبل اور ہیپی میرج ریلیشن میں ہوتے ہیں ماں باپ، ان کے بچے نہایت نارمل، ہیلدی اور ان کا ڈیولپمنٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے کنٹراسٹ جو ہیپی میرج لائف نہیں ہوتی جن پیرنٹس کی، ان کے بچے کے اندر سب طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کے اس کے گریڈز بھی کم آئیں گے تو وہ بھی پاسبل ہے۔ بچہ سال بھر کا اس کے سامنے جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سفر کر سکتا ہے اور بڑا ہو کے وہ لو گریڈ دے ایگزامس میں، تو یہ بالکل ممکن بات ہے۔ ابھی 1 بجے رات تک جاگنے والے بچے بہت ہیں، یہ تو ماں باپ کی کمی ہے نا کہ انہیں ڈسپلن میں نہیں رکھتے، سونے جاگنے کا ڈسپلن ہی نہیں بناتے۔ تو ہم کیا کہیں ان کا بیڈ ٹائم سیٹ کریں کتنے بجے ہوگا، ان کا صبح اٹھنے کا ٹائم سیٹ کریں، صبح اٹھنے کے بعد کیا معمولات ہونے چاہیے وہ سیٹ کریں، موبائل کتنی دیر یوز ہوگا وہ سیٹ کر دیں، رول بنا دیں۔ اگر آپ نے موبائل یوز کرنے کا گھر میں رول رکھا ہے کہ 1.5 گھنٹہ موبائل سب لوگ یوز کر سکتے ہیں، تو پھر نہ صرف بچہ بلکہ امی بھی 1.5 گھنٹہ یوز کریں موبائل، ابو بھی 1.5 گھنٹہ یوز کریں موبائل، دادی بھی 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں کریں موبائل یوز، تب تو بات بنے گی۔ ہفتے میں 1 دن آؤٹنگ پہ جانا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ڈسپلن سیٹ کریں۔ نانی کے ہاں کب جانا ہے کب نہیں جانا ہے، روزانہ اٹھتے ہیں ممی لوگ چلی جاتی ہیں یا تو بہت فریکوینٹلی چلی جاتی ہیں، بچوں کی تعلیم سفر کرتی ہے، وہ سب کے لیے ڈسپلن سیٹ کریں۔ مغرب کے بعد سب کو بیٹھ کے، یہ ہمیں ایسے ایگزامپل دے رہے ہیں اپنا کنوینئنٹ ٹائم سمجھ کر، آپ کا جو ہو آپ اپنے حساب سے سمجھیں گے کہ لائک مغرب کے بعد بیٹھ کر سب کو قرآن سنانا ہے، ایک لوگ پڑھیں گے سب لوگ سنیں گے، یا پھر انٹلیکچولی اسٹرانگ ہو جائیں گے لوگ تو پھر سب لوگ ڈسکس کریں گے، ڈیپینڈ۔ یعنی دن میں قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ہونا چاہیے جو ڈسکشن میں آئے۔ تو ہم بچوں کو کیا کریں، کہانیوں کے ذریعے سکھائیں، قرآن کی کہانیاں، صحابہ صحابیات کی کہانیاں سنائیں،
कहानियों से बहुत ज्यादा अच्छी तरबियत होती है, और ना सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि थोड़ा बड़े उम्र के बच्चे भी कहानियां बहुत शौक से सुनते हैं। अल्लाह ताला ने इसका इशारा दे दिया है कि कहानी में कितनी बड़ी ताकत है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 111 में लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रा लिउलिल अलबाब, कि बेशक इन किस्सों में इबरत है उलुल अलबाब के लिए। और सूरह यूसुफ इतनी खूबसूरत किस्से की शक्ल में है कि ब्यूटीफुल स्टोरी है कि उसको कुरान ने खुद अहसनुल कसस कहा है, मतलब तमाम किस्सों में सबसे बढ़िया बेहतरीन किस्सा। तो किस्से कहानी के जरिए उन्हें सिखा सकते हैं बहुत आराम से। तरबियत को आसान बनाना है, किस्से के जरिए सिखाइए, कहानियों के जरिए। कुरान में इस्माइल अलैहिस्सलाम के बचपन का किस्सा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का किस्सा है, वो सुनाइए। सीरत के मक्की दौर से बच्चे को किस तरह हार्डशिप्स को सहना है वो आपको तरबियत आराम से दे सकूंगी। मदनी दौर को आप रिप्लेस कर सकिए उसकी एक्शन मूवी का जो दीवाना बनाते हैं, उसके बजाय आप मदनी दौर उन्हें सिखाइए तो एक्शन मूवीज देखना वो बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि इतनी बहादुरी के किस्से और इतनी बहादुरी के कारनामे सहाबा के सुनेगा, और किस तरह 13-19 साल की उम्र में सहाबा इतने बहादुर होते थे, वो सब सुनने के बाद वो भला एक्शन मूवी देखेगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी माँ ने पूछा कि मेरा बच्चा मैथमेटिक्स में किस तरह तेज हो सकता है, आप क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा था बच्चे को कहानियां सुनाओ, अक्लमंद और ज़हीन हो जाएगा। किसी ने पूछा कहानी से कैसे ज़हीन हो जाएगा? तो उन्होंने बताया कि जब कहानी सुनाई जाती है ना, तो बच्चे का जहन उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है, उसे सोचना शुरू कर देता है, और इससे उसका जो थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रांग होता है। और साइंटिस्ट एक्चुअली वही होता है जिसे सोचना आता है, जिसे थॉट प्रोसेस आता है। तो इस तरह से बच्चे की कहानी सुना के उसे आप बहुत मतलब एक इंटेलेक्चुअल बना सकते हैं, उसका दिमाग स्ट्रांग हो सकता है। और जब आप अखलाकी कहानियां सुनाएंगे तो मॉरल स्टोरी से डबल फायदा है, दिमाग भी बढ़ेगा और दीन भी अंदर अंदर खुब जाएगा। तो अब बस आपका काम हो गया। उसके अलावा बच्चा हो या बच्ची, उसके लिए हया और किरदार के मुतालिक तरबियत बहुत जरूरी है, और उसके लिए लिबास का चुनाव सही होना चाहिए। इससे बहुत बड़ी तरबियत होती है हया की, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। अल्लाह ताला ने लिबास को तन को ढकने के लिए बनाया ना, हमें ये बात अपने बच्चों को बता देनी चाहिए, उनको वैसा पहनावा पहनाकर। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया ताकि ये तुम्हारे लिए मुअज्जिब ज़ीनत हो और तुम्हारे सत्रों को ढके। तो अल्लाह ताला ने लिबास को तन को ढकने के लिए बनाया, ना कि तन को खोलने के लिए। तो आजकल क्या करते हैं कि जब बच्ची छोटी होती है तो उसे तो वेस्टर्न ड्रेस पहनाते रहते हैं, छोटा सा स्कर्ट पहना देते हैं, टाइट से टॉप पहना देते हैं और स्लीवलेस पहना देते हैं। फिर कहते हैं बड़ी हो जाएगी ना तो फिर फुल तो पहनेगी ही जिंदगी भर, बड़ी हो जाएगी तो करेगी। अभी 16 साल की लड़की को अचानक बोलने लगोगे कि आप फुल कपड़े पहनो तो मुश्किल हो जाएगी ना उसके लिए। तो इसलिए बचपन से ही उसे हम सातिर लिबास पहनाए। बॉयज को भी कैपरी तो पहना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स पहनने का कोई तस्वुर ही ना रखें, क्योंकि भाई मर्द का लिबास भी नाक से लेके घुटने तक है। तो शुरू से सातिर लिबास पहनाए ताकि उनके अंदर हया की परवरिश हो सके और वो फर्क कर सके बेहयाई और हया में। अब जिनके बच्चे बड़े हो गए हों, अगर ऐसी भी कोई बहनें हैं और अपने को लैकिंग फील कर रही हैं, तो बस उनके लिए एक खुशखबरी सुनाएंगे सम अप करने से पहले कि देखिए, बच्चों के 13 के भी ऊपर जाने के बाद अगर किसी के बच्चे इतने बड़े हैं तो डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कॉम्पेंसेशन के तौर पर इंसान के दिमाग में एक गाइड विंडो रखी है,
जो 13 के बाद ही खुलती है, 13, 14, 15 की एज में वो विंडो खुलती है, गाइड विंडो कह सकते हैं इसको। और उस उम्र में बच्चे को एक रहनुमा, एक गाइड की तलाश होती है। बस अब क्या है, अब खत्म हो गया। अब बच्चे को एसोसिएट कर दीजिए किसी स्कॉलर से, किसी स्पीकर, इस्लामिक स्पीकर से, किसी किसी अच्छे इंसान से, क्योंकि अगर उस वक्त जो गाइड की तलाश में है, आपने उसे सही गाइड नहीं प्रोवाइड किया, तो उस वक्त वो गलत इंसान को गाइड बना लेगा। ठीक है, गलत को, क्योंकि उस उम्र में बच्चे बिल्कुल एक रहनुमाई चाहते हैं कहीं से, या वो पेरेंट्स को गाइड बना लेते हैं, या टीचर को, या फ्रेंड्स को। तो इनमें से सबसे बेस्ट आपके लिए ये है कि बच्चे को किसी गाइड के हवाले कर दें, ऐसे गाइड जो दीनदार हो, तो अभी भी आपका काम बन सकता है। अब बहुत जल्दी से पॉइंट्स में जान ले क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को तमाम कर देंगे। देखिए, हर वक्त बच्चे को ये ना बोले ये मत करो, वो मत करो, मत करो, मत करो, बल्कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी दें। अगर ये मत करो तो फिर क्या करो वो भी बताएं। इस दीवार पर मत लिखो, तो एक दीवार उनके लिए स्पेयर कर दें कि इस दीवार, ये तुम्हारी दीवार है, इस पर जो चाहे बनाओ, जो चाहे लिखो। तो क्या होगा, फिर आपको हर वक्त नहीं टोकना पड़ेगा। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, यानी कि वो अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहता और आपकी ख्वाहिश थी आप डॉक्टर बने, आप नहीं बने, तो अब तो बच्चे को बनना ही बन, जीने का क्या फायदा है, ये सब नहीं। बल्कि उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी स्टडीज उसी रुख में बेहतर जा सकती है जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। उसके अलावा बच्चों को कंपेयर नहीं करें। देखो खाला जान के बेटे को देखो, देखो अरशद को देखो, देखो पड़ोसी को देखो, ये देखो देखो से बच्चे इतने सैचुरेट हो जाते हैं, इतना बुरा फील करते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में कि बस अम्मा को तो बस दूसरों के ही लोगों के ऊपर नजर रहती है, बस उनकी तरह बनो। कंपेयर बिल्कुल ही नहीं करें। एक बात ये कि छोटे बच्चों के सामने बड़े बच्चों को नहीं डांटे हैं, उसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना वो हर्ट होती है। इसलिए किसी के सामने या एटलीस्ट छोटे बच्चों के सामने बड़े बच्चों को नहीं डांटे। उसके अलावा उनकी एक जायज ख्वाहिश है कि एंटरटेनमेंट हो, तो अगर हम उनको हराम एंटरटेनमेंट से रोकना चाहते हैं तो हलाल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड भी करें ना। कभी कभी अगर हफ्ते में नहीं जा सकते हैं घूमने, तो आउटिंग पे महीने में तो लेकर जाएं। तो जो जायज ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें, ताकि वो नाजायज ख्वाहिशात में पढ़ने ही नहीं पाए। तो ये सारी चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेरेंटिंग आसान हो जाएगी और बच्चों की अच्छी तरबियत मुमकिन हो सकेगी, जबकि ये दौरे फितन चल रहा है उसके बाद भी इंशाल्लाह। बस इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर तमाम करते हैं, कुरान हकीम की एक दुआ के साथ। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमको हमारे अज़वाज को, हमारे औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और बना दे हमें मुत्तकियों का इमाम। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।